क्या होगा अगर सिर्फ 1 सेकंड के लिए अर्थ रुक जाता है अपनी जगह पे? यानी कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो रुक जाए एंड 1 सेकंड बाद वापस मूव करने लग जाए। अब आपको ये तो पता होगा कि हम इस अर्थ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि अर्थ घूम रहा है। अर्थ 1617 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की साइड घूमता है। एंड आप सोचिए कि अगर वो रुक जाए तो आपके साथ क्या होगा। जिस सेकंड अर्थ रुकेगा आप सिर्फ गिरेंगे नहीं, अर्थ की जो विंड होगी वो 1760 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट साइड जाएगी और इसके ईस्ट साइड जाने की वजह से आप भी उसके साथ उड़ जाएंगे। इतनी तेज स्पीड पे अगर आप उड़ते हैं तो कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि अर्थ फुली अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो तो और भी बड़ी चीज है। सुनामीज, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा। एक्वेटिक लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि पानी भी उसी रेट पे छलकेगा। एंड फिर अर्थ 2 हिस्सों में बट जाएगा जहां एक हाफ पूरी तरीके से बारबेक्यू बन चुका होगा एंड दूसरा हाफ आइस एज में चला जाएगा। एंड फाइनली एक दिन 1 साल के बराबर हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अर्थ को स्टॉप करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अर्थ को स्लो कर सके? सिर्फ तरीका नहीं, पूरा मेगा स्ट्रक्चर है। नासा ने जस्ट कंफर्म किया है कि चाइना का 3 गॉर्जेस डैम इतना बड़ा है कि वो अर्थ के रोटेशन को स्लो कर रहा है। अब ये 3 गॉर्जेस डैम चाइना के हुबे प्रोविंस में है एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ये डैम होल्ड करता है 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, जो कि बन जाता है 40 ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। अब नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि इस डैम ने अर्थ के मास को इतना ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ये अर्थ के रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड्स पर डे स्लो कर रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक चेयर पर अपने पैर ऊपर करके स्पिन कर रहे हैं एंड फिर आपने अपना पैर बाहर की तरफ कर दिया। अब जैसे ही आप अपना पैर बाहर करते हैं आपका मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड आप धीरे होने लग जाते हैं। एंड एग्जैक्टली यही कर रहा है चाइना का ये 3 गॉर्जेस डैम। अब चाइना का ये डैम अर्थ को बहुत ही माइन्यूटली स्लो तो कर रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थ को स्लो कर रहे हैं? अब सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट, जिसको द लाइन बुलाया जाता है, और दुबई का पाम जुमेरा सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल्स नहीं है, ये धरती की घूमने की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही सही सुना आपने। इंसान के बनाए हुए क्रिएशंस, इंसान के बनाए हुए मेगा स्ट्रक्चर्स अर्थ के रोटेशन को स्लो कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली लेकिन मेजरेबल वे में। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया के नियोम प्रोजेक्ट की, जिसको द लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर है जो सिर्फ 200 मीटर वाइड होगा लेकिन 170 किलोमीटर लंबा होगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये पूरा शहर एक सिंगल लाइन में होगा, ग्लास वॉल्स से कवर्ड, AI ड्रिवन एंड 0 कार्बन फुटप्रिंट के साथ। इस प्रोजेक्ट में गिगा टन्स ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है। कंक्रीट, स्टील, ग्लास, ये सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में हमारी धरती के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। एंड जब इतना ज्यादा वजन एक लीनियर स्ट्रिप में एक ही जगह पर लगता है तो अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन में हल्के से चेंजेस आ जाते हैं। एंड इसी वजह से सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट, विच इज द लाइन, अर्थ के रोटेशन को स्लो कर रहा है। अब क्या दुबई का पाम जुमेरा भी अर्थ के रोटेशन को स्लो कर रहा है? इसीलिए अब बात करते हैं दुबई के पाम जुमेरा की, एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड जो स्पेस से भी दिखता है। ये पूरा आइलैंड एक रिक्लेम्ड लैंड पर बना हुआ है, मतलब समुद्र के अंदर मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट डालकर इस जगह को पूरी तरीके से शेप किया गया है एंड इसी तरीके से एक नई जमीन बनाई गई। पाम जुमेरा का वजन भी मिलियंस ऑफ टन्स में है और जब ओशन के बैलेंस को इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लाइटली चेंज हो जाता है एंड इसी वजह से दुबई का पाम जुमेरा भी अर्थ के रोटेशन को स्लो करने लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में अर्थ के घूमने की स्पीड, रोटेशन की स्पीड अफेक्ट हो सकती है? तो जवाब है
हाँ, लेकिन स्लाइटली, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की स्पीड मेनली इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर मास इक्वेटर के ज्यादा पास होता है तो अर्थ थोड़ा स्लो घूमती है, और अगर पोल्स के पास होता है तो वो ज्यादा तेज घूमती है। और ये चीज मैंने आपको समझाई थी चाइना के डैम वाले एक्सप्लेनेशन में। अब नियोम, पाम जुमेरा और चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स की वजह से ये मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा फैल रहा है ओशंस, डेजर्ट्स और लैंड एरिया में। अब नासा के एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस और डैम्स ने पहले भी अर्थ के एक्सिस पे माइक्रो लेवल पे शिफ्ट लाए हैं, और जब ये एक्सिस शिफ्ट होता है तो रोटेशन में माइक्रो सेकंड्स का फर्क आ जाता है। ये फर्क अभी के लिए तो नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनने लग जाए बहुत सारे, तो ये सिग्निफिकेंट बन सकता है। अभी के टाइम पर लोग इन चीजों पर हंसेंगे कि इससे ज्यादा स्लो अर्थ नहीं होगा, क्योंकि 0.06 माइक्रोसेकंड्स एक डैम कम कर रहा है। ऐसे ही नियोम थोड़ा और माइक्रोसेकंड्स कम करेगा और बाकी प्रोजेक्ट्स और माइक्रोसेकंड्स कम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, हम और आगे जाएंगे, तो ये इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे मेगा स्ट्रक्चर्स कि ये अर्थ को एक्चुअली सिग्निफिकेंटली स्लो करने लगेंगे। एंड तब लोग सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को अब कैसे टैकल करना है। और इसके साथ साथ अर्थ के रोटेशन में अभी तक इन दुनिया के सारे मेगा स्ट्रक्चर्स की वजह से 1 या 2 मिली सेकेंड्स का फर्क आया है। लेकिन अगर हम अर्थ को स्लो करने की बात कर रहे हैं तो हम रहेंगे कहां पर? न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने एक बहुत ही अद्भुत सॉल्यूशन इसका निकाला है। क्या स्पेस में रहना एक पॉसिबिलिटी बन गया है? अब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आप स्पेस में अपना एक घर ले सकते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे है, ये मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंटली एक न्यूयॉर्क सिटी आर्किटेक्चर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो स्पेस से लटकी हुई होगी। एंड बाय स्पेस आई मीन एक एस्टेरॉइड से। इस टावर को जो ये बनाना चाह रहे हैं, इसका नाम है एनालेमा टावर। एंड बेसिकली इनका कहना है कि एक एस्टेरॉइड प्लेस करेंगे स्पेस में, जहां से हाई स्ट्रेंथ केबल्स को नीचे लगाया जाएगा एंड उनसे सस्पेंड किया जाएगा इस टावर को। मतलब कि स्पेस में एक रॉक होगा जिससे हाई स्ट्रेंथ केबल से नीचे लटका दिया जाएगा एक बड़े से टावर को। अब इस टाइप के टावर्स एंड बाकी सारी चीजें हमने फ्यूचरिस्टिक कार्टून्स और साई-फाई मूवीज में देखी हैं, लेकिन क्या ये सच में रियलिटी बन पाएगा? अब इसको ये बुला रहे हैं यूनिवर्सल ऑर्बिटल सपोर्ट सिस्टम। एंड इनका मानना है कि सिंस ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नहीं बन रहा है इनसाइड द अर्थ, तो ये किसी भी जगह पर इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के ऊपर। अब इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि ये जब टावर सस्पेंडेड रहेगा स्पेस में, तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ रोटेट करेगी, लेकिन ये टावर सस्पेंडेड रहेगा, तो ये अलग अलग टाइम्स ऑफ द डे में अलग अलग कंट्रीज में हो सकता है। तो इसी वजह से ये इसको एक रेसिडेंशियल टावर की जगह एक ऐसा टावर बना रहे हैं जहां लोग रूम्स बुक करके घूम सकते हैं पूरी दुनिया एक अर्थ के रोटेशन में। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि जैसे वो टावर पर जाने के लिए क्या यूज होगा, फिर वहां से किसी को इमरजेंसी के लिए कहीं जाना है तो उसके लिए क्या होगा, एंड ये सारी चीजें तो बाद में आती हैं। आप एक एस्टेरॉइड को कैसे प्लेस करेंगे स्पेस में? अभी तक सिर्फ ये एक थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये न्यूयॉर्क सिटी की आर्किटेक्चर फर्म ट्राई कर रही है कि इसको एक रियलिटी बना दे, लेकिन आई थिंक उसमें अभी टाइम लगेगा। तो जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स में ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे टावर्स वर्क करेंगे रियल लाइफ में? क्या अर्थ का फ्यूचर ऐसे ही सस्पेंडेड सिटीज होंगी? अब एस्टेरॉइड से लटक कर रहना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इस यूनिवर्स में, इनफैक्ट हमारे नेबरहुड में एक ऐसी जगह है जहां पर रहने के लिए एक सर्टेन इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। क्या मार्स पर रहना पॉसिबल है? सोचिए आप एक दिन मार्स पर हो, लाल मिट्टी के बीच, किसी भी टाइप का हेलमेट पहने बिना ओपन में आप सांस ले पा रहे हो, लेकिन क्या यह सपना कभी रियलिटी बन सकता है? मार्स यानी मंगल अर्थ से 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहां पर ना ब्रीदेबल ऑक्सीजन है, ना लिक्विड वाटर, और टेम्परेचर भी -60 तक जा सकता है। रेडिएशन भी इतना ज्यादा है कि बिना प्रोटेक्शन के कोई भी इंसान यहां जिंदा बच ही नहीं सकता। फिर भी
इलॉन मस्क का कहना है वी मस्ट बिकम अ मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज। उनकी कंपनी स्पेसएक्स स्टारशिप के जरिए ह्यूमंस को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है एंड प्लान ये है कि 2030 के आसपास पहला ह्यूमन मिशन मार्स पे भेजा जाए। लेकिन मार्स पर सिर्फ लैंड करना इनफ नहीं है, वहां पर रहने लायक एनवायरनमेंट बनाना होगा और वही सबसे बड़ा चैलेंज है, टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग का मतलब है मार्स के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को अर्थ के जैसा बनाना। अब इसकी थ्योरी जो है उसमें ये बहुत सिंपल लगता है, एटमॉस्फेयर को डेंस करो, CO2 को रिलीज करो, टेम्परेचर बढ़ाओ और ऑक्सीजन को ग्रो होने दो। लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। अब मार्स का मैग्नेटिक फील्ड मिसिंग है जो रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देता। ग्रेविटी बहुत कम है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और जितनी एनर्जी और टाइम लगेगा मार्स को टेराफॉर्म करने में वो हजारों साल तक का प्रोसेस हो सकता है। इलॉन मस्क ये सजेस्ट करते हैं कि मार्स के जो दोनों पोल्स हैं उन पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल दें एंड इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा रिस्की और कंट्रोवर्शियल है। तो हाँ, मार्स पर रहना तो पॉसिबल है लेकिन फुल टेराफॉर्मिंग ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई अगर इस चीज को सच बनाने के पीछे पड़ा हुआ है तो वो इलॉन मस्क है एंड कर भी वही सकते हैं। क्या मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? आज मार्स एक सुनसान, ठंडा और लाल प्लैनेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सालों पहले यह प्लैनेट बिल्कुल अर्थ जैसा था। साइंटिस्ट का मानना यह है कि मार्स पर पहले रिवर्स, लेक्स और इवन ओशंस थे। वहां का एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंस था और टेम्परेचर भी लाइफ फ्रेंडली था। नासा के रोवर्स ने ऐसे पैटर्न्स और मिनरल्स डिस्कवर किए हैं जो सिर्फ पानी के कांटेक्ट से ही बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्स पर कभी जिंदगी थी, शायद से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसा जो इंसान के समझ से भी परे हो। फिर अचानक से एक दिन मार्स का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर उड़ गया एंड सब कुछ ठंडा, सुनसान और लाल पड़ गया। लेकिन यहाँ पर एक और मिस्ट्री है, कुछ साइंस, कुछ पैटर्न्स जो मार्स की जमीन के नीचे छुपे हैं, जो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आज भी मार्स पर जिंदा है और कहानी यहीं से शुरू होती है।